हेलो गाइस। तो आज हम एनसीईआरटी की 7th क्लास की सोशल साइंस की बुक का सेकंड चैप्टर करेंगे, हमारी पृथ्वी के अंदर, इनसाइड आवर अर्थ। तो जो हमारी पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, वो एक प्लेनेट है। कैसा प्लेनेट है? गतिशील, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ हमेशा मूवमेंट होती ही रहती है, हमेशा ही परिवर्तन होता रहता है, उसके इनसाइड भी और आउटसाइड में भी, अंदर और बाहर हमेशा चेंजेस आती रहती हैं। और आज हम इसी चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि पृथ्वी के जो इंटरनल पार्ट है, अर्थ का इंटरनल पार्ट है, उसमें क्या है और वो किन पदार्थों से बनी हुई है। तो फर्स्ट है पृथ्वी का आंतरिक भाग, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के अंदरूनी भाग के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, तो ये क्या है, जो पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, वो एक प्याज की तरह है। जैसे प्याज पर एक के ऊपर एक लेयर होती है, वैसे ही हमारी अर्थ में एक के ऊपर एक लेयर होती है। जैसे आप ये डायग्राम में देख पा रहे हो कि जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है, ये जो रेड वाला आप देख रहे हो, ये है कोर। उसके ऊपर येलो पार्ट है, येलो कलर का, वो है मेंटल। एंड देन सबसे जो अपर मोस्ट पार्ट है, वो है प्रपटी, एंड वो लिथोस्फीयर के ऊपर है, क्रस्ट, और हिंदी में इसे प्रपटी बोलते हैं। क्या है, जो परपटी है, क्रस्ट है, वो क्या है, पृथ्वी की जो सबसे आउटर लेयर है, सबसे आउटर लेयर है, सबसे ऊपरी है, और ये सबसे पतली लेयर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अर्थ है उसकी थिनेस्ट लेयर कौन सी है? परपटी। इंग्लिश में वर्ड है क्रस्ट, थिनेस्ट लेयर इज क्रस्ट। और ये जो महाद्वीपीय सांध्य पे है, मतलब कॉन्टिनेंटल मासेस पे, इसकी ये है 35 किलोमीटर तक, और समुद्री सतह पे, ओशंस में, ये है 5 किलोमीटर तक। आगे जो महाद्वीपीय सतह पे, मतलब कॉन्टिनेंटल मॉसेस पे, इसको सिलिका, एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी हुई है, इसलिए इसे क्या बोलती हैं? सियाल बोलते हैं। SIAL, SIAL, सियाल। SI मीन सिलिका, AL एल्यूमिनियम। क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है, इसलिए इसे सियाल बोलती हैं। और ओशनिक क्रस्ट जो है, ओशनिक क्रस्ट जो है, महासागरीय प्रपटी है, वो उसको बोलते हैं सीमा, SIMA। SI मीन्स सिलिका और MI मैग्नीशियम। ये बनी है सिलिका और मैग्नीशियम से, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सीमा। आगे बेटा, जो प्रपटी के ठीक नीचे क्या है? मेंटल। मेंटल है जो क्या है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली होती है। और जो अर्थ है उसकी सबसे इनर मोस्ट लेयर, आंतरिक परत, जो इनर मोस्ट लेयर है, वो है क्रोड, कोर, CORE, कोर, जिसका रेडियस है 3500 किलोमीटर। ये किसकी बनी? इसे बोलते हैं नाइफ, NIFE, नाइफ। नाइफ हिंदी में इसे प्रोनाउंस करेंगे तो निफे बोलते हैं इसको। NI मीन्स निकल, एंड FE फेरस। ये निकल और फेरस से बनी है। और जो क्रोड है, पृथ्वी की इनर मोस्ट लेयर है, कोर, इसका जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और प्रेशर भी काफ़ी होता है यहाँ पे। आगे है शेल में खनिज, शेल में खनिज, रॉक्स एंड मिनरल्स। जो पृथ्वी की क्रस्ट है, प्रपटी है, वो रॉक से बनी होती है, शेल से बनी होती है। और जो प्रपटी को बनाते हैं, जो अर्थ की क्रस्ट को बनाते हैं, वो मिनरल्स होते हैं। वो किसी भी प्राकृतिक पिंड को कहते हैं, नेचुरल मॉस को कहते हैं। तो एनी नेचुरल मॉस ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। तो जो रॉक्स होती हैं वो डिफरेंट कलर और शेप्स की होती हैं। तो अब हम इनको डिवीज़न करें, रॉक्स का डिवीज़न करें, तो मेनली ये 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है आग्नेय शेल, देन अवसादी शेल और कायात्रित शेल। आग्नेय शेल को इग्नियस शेल बोलती हैं, अवसादी शेल को सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, और कायात्रित शेल को मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। तो बेटा, जो जब पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है, द्रवित मैग्मा, मतलब मोल्टन मैग्मा होता है, वो ठंडा होकर जब सॉलिड हो जाता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, उसके बाद ये क्या है, ठोस हो जाता है, मतलब
सॉलिड हो जाता है, इस प्रकार जो रॉक्स बनती हैं उनको आग्नेय शेल बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। इन्हें हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, प्राथमिक शेल। जो आग्नेय शेल होते हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। नेक्स्ट आगे इसे बोलते हैं अंतभेदी शेल और बृहभेदी शेल। इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव मतलब जो अर्थ की इनर पार्ट में जो होती हैं, और एक्सट्रूसिव मतलब अर्थ के ऊपर आके। तो क्या है, जब कई बार क्या होता है, जो द्रवित मैग्मा है, द्रवित लॉवा है, मोल्टन मैग्मा, वो पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, मतलब अर्थ के ऊपर आ जाता है और धीरे धीरे ठंडा होता है और उसके बाद सॉलिड बन जाता है। तो इस प्रकार जो शेल बनते हैं, जो रॉक्स बनती हैं, उसे कौन सी रॉक्स को कहते हैं? एक्सट्रूसिव, मतलब अर्थ के बाहर आके वो ठंडा होगा और ठोस बनेगा, उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव आग्नेय रॉक्स। इसकी एग्जाम्पल है बेसाल्ट। और बेटा कभी कभी क्या होता है, जो मोल्टन मैग्मा है मतलब अर्थ की क्रस्ट के अंदर ही गहराई में ही ठंडा हो जाता है और इस प्रकार ये क्या है, सॉलिड बन जाता है। इस प्रकार जो रॉक्स बनते हैं उनको बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक्स, इंट्रूसिव आग्नेय रॉक्स। और इसकी एग्जांपल है ग्रेनाइट। जैसे देखो ये क्या है, जैसे ये हमारी अर्थ है, नीचे अर्थ है, तो ये क्या है, मैग्मा चैम्बर है नीचे, ये है मैग्मा चैम्बर, ठीक है, ये अर्थ है, मैग्मा चैम्बर है। तो जब मैग्मा जो है, मोल्टन मैग्मा ऊपर आ जाता है, पृथ्वी के ऊपर आके ठंडा होके तेजी से सॉलिड बन जाता है, इस प्रकार जो रॉक्स बनती हैं अर्थ के ऊपर जब आ जाता है तो वो होती हैं एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव आग्नेय रॉक्स। और कभी कभी क्या होता है, जब मोल्टन मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही, जैसे ये अर्थ है, अर्थ की क्रस्ट के नीचे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोल्टन मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होके सॉलिड बन जाता है, जैसे अंदर ही नीचे कहीं। तो इस प्रकार जो रॉक्स बनते हैं उनको बोलते हैं इंट्रूसिव आग्नेय रॉक्स। तो मेरे को लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा। और इसकी एग्जांपल है ग्रेनाइट। आगे है सेकंड टाइप पढ़ेंगे हम, जो है अवसादी शेल, सेडिमेंट्री रॉक्स। कई बार क्या होता है, जो रॉक्स होती हैं वो लुढ़क कर, चटक कर, या एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों को अवसाद बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं। और ये सेडिमेंट्स मतलब विंड से या वाटर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाते हैं और जमा हो जाते हैं, जम जाते हैं। उसके बाद उन पे ज़्यादा हीट या ज़्यादा टेम्परेचर के कारण या प्रेशर के कारण ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, कठोर बन जाते हैं। और इस प्रकार जो रॉक्स बनते हैं उनको बोलते हैं अवसादी शेल, सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे एग्जांपल है बलुआ पत्थर, ये किससे बनता है, रेत के दानों से बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो बेटा मेटामॉर्फिक रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो बेटा मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनते हैं, आग्नेय एवं अवसादी शेल, ये दोनों शेल जो हमने पहले पढ़े हैं, दोनों टाइप की रॉक्स, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। ये क्या है, हाई हीट और प्रेशर की वजह से, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं। जैसे चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में चेंज हो जाता है, क्ले जैसे स्लेट में चेंज हो जाती है। तो आगे है कि जो रॉक्स हैं वो उनके क्या क्या यूजेस हैं हमारे लिए, कैसे बेनिफिशियल है हमारे लिए रॉक्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो क्या है, जो रॉक्स होते हैं उनसे वो सड़क रोड्स बनाने के काम आते हैं, उनसे हाउसेस बनाए जाते हैं और बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। इसके अलावा कई गेम्स में भी जो रॉक्स हैं उनका हम यूज़ करते हैं, जैसे 7 पत्थर, पिट्ठू, स्टापू, ठीक है, 5 पत्थर, गिट्टी वगैरह। तो इसमें हम रॉक्स का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है शेल साइकिल, रॉक साइकिल, सॉरी, शेल चक्कर या रॉक साइकिल। शेल चक्कर किसको बोलते हैं, जैसे हमने पीछे मैंने आपको बताया कि कैसे पहले आग्नेय शेल बनती हैं मोल्टन मैग्मा से, उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं और देन मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। तो इस प्रकार जब जो रॉक्स हैं, जो शेल हैं, एक शेल से दूसरे शेल में
जो जो चेंजेस आती हैं उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल। मतलब एक शेल से दूसरा शेल बनता है, फिर उससे तीसरा शेल बनता है, फिर वही जो रॉक है वो मोल्टन मैग्मा में चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार जो एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल बोलते हैं, शेल चक्र बोलते हैं। आपको पता ही है जैसे जो द्रवित मैग्मा है, मोल्टन मैग्मा है, धीरे धीरे ठंडा होता है और उसके बाद सॉलिड बन जाता है। इस प्रकार क्या बनते हैं, आग्नेय शेल बनते हैं, आग्नेय रॉक्स बनती है। आगे जो आग्नेय शेल हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूट जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, तो इस प्रकार वो क्या है, हीट और प्रेशर जब उन पर पड़ता है तो वो क्या है, हार्ड बन जाते हैं और अवसादी शेल का निर्माण होता है, मीन्स सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। और जब आग्नेय सेल और अवसादी सेल मतलब इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो चेंजेस होती हैं उसके कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। बेटा जो रॉक्स होती हैं वो क्या है, वो मिनरल्स से बनी होती हैं, और जो मिनरल्स हैं वो नेचुरल रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका एक सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। और जो ये मिनरल्स हैं ये ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इनका उपयोग हम फ्यूल्स की तरह करते हैं, जैसे कोयला हो गया, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। और इनका उपयोग इंडस्ट्रीज़ में भी होता है, मेडिसिन्स में होता है और फर्टिलाइजर्स में होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम एक्सेट्रा। तो आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।